ऐसा सरकार ये सब देखिए जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी। हाँ, केवल देखिए बोलने से ये थोड़ी ना हो जाता है कि हमने भाषण दे दिया तो बन गया जाके वहाँ पे स्कूल कॉलेज। आप 4.5 साल की सरकार हो गई है, 5 साल पूरे होने वाले हैं, आपको एक भी कुछ भी उपलब्धि ऐसा दिखा दीजिए जो इन्होंने अपना खुद किया हो। जो भी किया है, जो अगली पिछली सरकार ने जो किया है उसी पे जाके उन्होंने फीता काटा है जाके। कोई एक भी आप गिनवा। कल मैं देख रहा था ये जो आपने चीज़ बोली, कल योगी आदित्यनाथ से यही सवाल पूछा गया था, तो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि ये जो मथुरा एक्सप्रेस वे है ये आधे पे काट के फीता उन्होंने कहा, और ये जो पूर्वांचल वाला आप बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने फीता काटा था, ज़मीन एक्वायर तक नहीं करी गई थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फीता काटने से पहले। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है। ये गलत है। चलिए ठीक है, अब हम सही बोलते हैं। आप जैसे कह रहे हैं अखिलेश सरकार ने जॉब दी थी, क्यों नहीं? अरे कितने युवाओं को जॉब मिला। हाँ, अब ये बात अलग है कि उनकी अलग, आपने क्या नहीं देखा क्या पिछली सरकार? हाँ, योगी जी ने मतलब नई दिनों हाँ, आप बताइए ना, आपके समय में आप भी रही हैं, आप हाँ दिल्ली से हैं, आपको क्या है, सरकार ने एक भी वैकेंसियाँ निकाली हैं जो भर्ती हुई है? एक हम डाटा देख के, हाँ भाजपा की सरकार में वैकेंसी भी निकल रही है, चूंकि ये वैश्विक महामारी आ गई, इसमें 1.5-2 साल खराब हो गए हैं, ये वो पूरे विश्व में है, उसके बाद भी यहाँ नौकरियां निकल रही हैं। अखिलेश की सरकार में नौकरी निकलती थी सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे अपने आदमी सेट हो जाएं, अपनी जात के लोग सेट हो जाएं और उसमें भ्रष्टाचार कर दिया जाए, बस इसलिए केवल निकली थी। बस आप आंकड़े उठा के देख लीजिए उनकी सरकार में कितने यादवों को नौकरी मिली है, कितने ब्राह्मणों को नौकरी मिली, कितने क्षत्रियों को नौकरी मिली। डाटा सरकार की तरफ से सामने लाया गया सर, उसमें जो दिया गया है कि अखिलेश के टाइम पे 3 लाख नौकरियां दी गई थी, सरकारी नौकरियां, ठीक है, 3 लाख नौकरियां दी गई थी, और उसी जगह भाजपा में 4.5 लाख नौकरियां, ऐसा वो कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरियां दी गई हैं, तो इसको मानते कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता, आप दिखाइए। इस वाला मानते हैं? हाँ, अखिलेश क्यों नहीं, वो तो सामने वो उजागर है। और वो सामने नहीं आया, सर, नहीं। अखिलेश ना 3 लाख नौकरियां चेक करने गए थे क्या? नहीं नहीं, मजबूरी क्या है, किस बात की मजबूरी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। आप खुद ही उठा लीजिए, आप खुद उठा लीजिए, शायद आपने कल देखा भी होगा मीडिया का। सम्मेलन जो उन्होंने बताया, मैंने आज से पूछा, आपने कहा इस सरकार ने कभी भी अभी 4.5 साल की कार्यकाल में कोई भी ऐसा काम किया है जो जमीनी। वो कह रहे हैं हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, ठीक है, खुला है कि नहीं खुला? खुल रहा है, खुल रहा है नहीं, 4.5 महीने के साल में किया, तो आप क्या करेंगे? जैसा कि अविनाश जी कह रहे हैं, बिल्कुल मैं इनकी बात से एकदम एग्री करता हूं कि जो भी नौकरी है जुमलेबाजी है। ठीक है, मोदी जी ने जुमलेबाजी करी, मोदी जी ने युवाओं को 2,000 रुपये देके ये नहीं कहा कि युवाओं से गलतियां हो जाती हैं, ये नहीं कहा। ठीक है, बिल्कुल जुमलेबाजी है, मैं इनकी बात से एकदम सहमत हूँ, अविनाश जी की बात से। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने 2,000 रुपये देकर उस युवा को, जो युवा उस समय की उम्र में था कि वो अच्छे दिशा में भी जा सकता था और ख़राब दिशा में भी जा सकता था, वो 2,000 रुपये उसने कहाँ पे खर्च किए होंगे। और उसी दल के मुखिया ने जब ये कहा था कि युवाओं से गलतियाँ हो जाती हैं, तो ऐसा रोजगार नहीं चाहिए। मोदी जी आज 150 रुपये अगर डीजल कर देंगे तो भी मैं मोदी के साथ हूँ। हमारी जनता को, अभी इनको घर में अगर कोई कोविड में बीमार हो जाएगा, ये भगवान न करे हो, तो ऑक्सीजन फ्री में चाहिए, वो जो टेस्ट होता है वो फ्री में चाहिए, बेड गवर्नमेंट से फ्री में चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? वैक्सीन भूल गया। हाँ, वैक्सीन फ्री में चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से पैसा आएगा? कहाँ से पैसा आएगा? अखिलेश यादव के गवर्नमेंट में चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियां आई। क्या अखिलेश यादव ने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कहा कि इनका फ्री में इलाज होगा? आप बताइए ना, आप पत्रकार हैं, आप 25 जगह जाते हैं, 25 जगह सुनते हैं, आप बताइए अखिलेश यादव ने अगर कहा हो कि फ्री में इलाज होगा? या केंद्र सरकार की कांग्रेस वाले लोगों ने क्या कभी केंद्र सरकार कोई ऐसी योजना लेके आई? क्या कभी कांग्रेस ने कोई ऐसी योजना चलाई कि हम एक गरीब को आयुष्मान के द्वारा फ्री में इलाज की सुविधा देंगे? आज अन्न फ्री में मिल रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है, आज अन्न फ्री में मिल रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। जब 2,000 रुपये दे के लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहे थे, वो रोजगार था? तो ऐसा रोजगार नहीं चाहिए। जो बोल रहे हैं बताइए, वो कह रहे हैं बहुत बढ़िया हुआ है, आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। ये देखिए, ये सब कहने की पार्टी, जो पार्टी से बंधे हैं वो तो, उनको तो कहना मजबूरी है भाई, उन्हें ही कहेंगे तो पार्टी उनको क्यों? तो
वही आपसे सवाल वही हो जाता है सर कि जब आप 3 लाख नौकरियां हम कहते हैं कि सपा ने दी थी तो आप मान लेते हैं, मगर आप तब नहीं मानते कि जब 4.5 लाख नौकरियां जी। इनसे ये पूछिए, जब मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, सैफई में बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री को लोग जाते थे, किसके पैसे पे जाते थे? अब क्यों नहीं सैफई में कार्यक्रम हो रहा? मुलायम सिंह की यादव का बर्थडे अब क्यों नहीं मनाया जा रहा? वही आजम खान है जिन्होंने विदेश से बग्घी मंगाई थी, इंग्लैंड विक्टोरिया की, अपनी सरकार में। अब क्यों नहीं बग्घी नहीं मंगा सकते? एक तांगा ही मंगा दें मुलायम सिंह के लिए, उसी पे बर्थडे मनवा दें उनका। अब नहीं सैफई पे कोई बर्थडे मन रहा, क्या प्रदेश की जनता की पैसे से बर्थडे वहाँ मनाया जा रहा था? ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग करते रहे हैं। अरे बर्थडे मनाने के शौक है, अपने पैसे से मनाइए, जनता के पैसे से ना मनाइए। यही चीज हम जानना चाहते हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ की हमने तस्वीरें देखी, दैनिक जागरण ने खुद पेपर में छपा था कि योगी आदित्यनाथ पत्र बांट रहे हैं, सबको नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटा। आप कह रहे हैं नौकरी मिली ही नहीं, वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और आप 3 लाख नौकरियां आपको लगता है मिली है, तो वो आप चेक कर रहे थे 3 लाख जाके? नहीं, चिकले जो नौकरी कर रहे हैं मैं उनसे मिला हूँ जाके। नियुक्ति पत्र बांटे वो क्या? हमें अभी तक नहीं मिला कोई ऐसे कि भाजपा शासन में जिनको नौकरी मिला होगा वो आके बोल। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमको नहीं मिला है, वो कह रहे हैं कि हमको नहीं मिला। हमारे 2 सगे भांजों को मिली है, एक पुलिस में भर्ती हुआ है और एक जो है 1 रुपए खर्च नहीं आया कहीं, और एक हाँ और एक अध्यापक हुआ है अभी। हाँ, तो ऐसा नहीं है, पारदर्शिता है, नो डाउट। भाजपा शासन में अखिलेश नौकरी मिल रही ना, पैसा देना नहीं पड़ रहा इस गवर्नमेंट में, तो वो हमारे भाई को समझ सामने आ गए 2 लोग, अब बताइए। नहीं वो देखिए अपवाद वाली बात अपवाद हो गया। क्यों? क्या ये सरकार क्या निकाली 2 करोड़ नौकरियां देंगे? अब आप बात से पकड़ो। क्यों? अब आप बात से 15-15 लाख रुपए हर अकाउंट में पहुंचेगा। और आप देखिए, और ये जो अभी भेजा ये गैस का जो उन्होंने फ्री बांटा है लोगों को, वो जनधन योजना, क्या आपको मालूम है जनधन योजना में खाता खोल देने से क्या अकाउंट में पैसा आ जाएगा? क्या आपको गैस बांट देने से गैस का ये जो किसानों को पैसे आ रहे हैं ये क्या है? क्या? खाता के खुलवाने के लिए मतलब पैसा डलवाते हैं। अकाउंट किसी का हो नहीं पाता था, हम भी इसी से हैं, हम भी दिल्ली, हम भी क्षेत्र से हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए ना प्रधान से सिफारिश लगवानी पड़ती थी कि भैया हमारा भी खुलवा दीजिए, आम आदमी का अकाउंट नहीं खुलता था। तो अकाउंट मोदी जी खोल रहे थे तो उन्होंने बोला था कि पैसा डालेंगे आपका अकाउंट में, ऐसे बोला क्यों नहीं? 15-15 लाख बोला के अकाउंट में पहुंचेगा, 15-15 लाख पहुंचेंगे। आप सुनाइए मेरे को, सुनाइए कहाँ बोला? 15-15 है अभी क्या? मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना। एक्चुअली में इनकी गलती नहीं है, एक्चुअली में ये आलू से सोना बनाने वालों में ज़्यादा फंस गए हैं। जो लोग आलू से सोना बनाते हैं और गन्ने की लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, तो उनको इस समय लोग ज़्यादा देख रहे हैं। ये समाजवादी लोग कहते हैं मैं समाजवादी हूँ, बहुत अच्छी बात। मैं पीड़ा हूँ, मेरे घर से इमरजेंसी में मेरे पिताजी जेल में बंद रहे, मुझे पीड़ा है। आज वो मुलायम सिंह का समाजवाद कहाँ गया? समाजवाद की लड़ाई किसके लिए हुई थी? कांग्रेस से हुई थी समाजवाद की लड़ाई। कहाँ गए वो राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत? कहाँ गए वो दीनदयाल के वो सिद्धांत? जो छोटे लोहिया के सिद्धांत कहाँ चले गए? आज वही समाजवादी जाके उन्हीं की गोद में बैठ रहे हैं, उसी की गोद में बैठ रहे हैं और कह रहे हैं मैं समाजवादी हूँ। किस चीज़ के समाजवादी? समाजवादी में मुलायम सिंह जी इमरजेंसी में जेल गए थे और समाजवादी के बहुत बड़े नेता गए थे। वो सिद्धांत कहाँ चले गए लोहिया जी के? आज तो गोद में बैठ रहे हैं ना कि अरे गठबंधन हो जाए। वही जो बुआ खराब लगती थी, वही बुआ बर्थडे में गोद में खिला रही थी अखिलेश जी को, वही बुआ गोद में खिला रही थी अखिलेश जी को। तो ये है, बाप कहता है कि ये खराब है, लड़का कहता है कि ये सही है। बाप कहता है ये खराब है, लड़का कहता है ये सही है। जाइए, कश्मीर मुद्दा की थी मैं, भाजपा ने जो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से जो गठबंधन की थी, वो कौन थे? वो कौन लोग थे? हाँ, यूपी का चल रहा है। नहीं यूपी का तो चल रहा है, तो है तो वो उसी का पार्ट है, तो भाजपा तो उसी का पार्ट। महबूबा मुफ्ती कहाँ है? तो है नहीं है, और समय नहीं है जब ये देखिए भाजपा इस देश में सामान्य नागरिक, कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है ना, तो मानते हैं ना आप? कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है तो मानते हैं ना? उस कश्मीर में पिछली सरकार में कोई एक टुकड़ा जमीन नहीं ले सकता था। कश्मीर खत्म करते हैं, कश्मीर मुद्दा ही नहीं है। आप बता रहे थे जैसा आपको नौकरी मतलब नौकरी के मामले में पारदर्शिता आई है। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब एक हिम्मत हो गई आदमी की कि हाँ सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके अंदर टैलेंट है। पहले क्या था, टैलेंट नहीं है तो जुगाड़ है, वो चीज़ें बदली हैं, पारदर्शिता आई है। और व्यवस्था बदलने में समय तो लगता ही है, और जो आज की व्यवस्था है धीरे धीरे बदल रही है, सिस्टम बदल रहा है, तो दिक्कतें तो आएंगी। मेरे अखिलेश यादव की जो पार्टी है सर, वो अभी नारा लगा रही है इस बार ईमानदार सरकार। सपा कहती है कि हम ईमानदार।
अब वो ईमानदार और वो शब्द तो खैर एक अलग चीज़ हो अच्छा, गई। हिंदू आजकल बता रहे हैं अपने आपको, हिंदू बताने में सब लगे हुए हैं। आपसे चाचा समझते हैं, आप सबको देखे होंगे। आपका शुभ नाम क्या है? अनिल दीक्षित। अनिल दीक्षित। अनिल दीक्षित जी, आप सबका कार्यकाल देखे होंगे। आप उम्र शुरू से यूपी में कि घूमना उमना रहता है? नहीं, यूपी में। यूपी में ही है। तो आप सबका कार्यकाल देखे होंगे, आपको क्या नजर आता है, कितना परिवर्तन नजर आता है? नहीं, परिवर्तन तो ज़्यादा काफ़ी है हाँ, पहले से है। हाँ, जब आपकी कांग्रेस सरकार थी या सपा सरकार थी, वो आज की सरकार देख लीजिए आप, हाँ। कितना परिवर्तन हुआ है। हाँ। सपा सपा ने को नहीं दिया, सपा ने तो बर्बाद कर दिया, वो कांग्रेस ने बर्बाद किया। सपा ने क्या किया? जो भाजपा ने किया हो। आपने अभी कहा कि अखिलेश जी एक देखिए, दे रहे हैं कि अब की बार ईमानदार सरकार। ईमानदार का प्रमाण पत्र किसको देना होता है? जो बेईमान होता है। पिछले सरकारों में करी बेईमानी, तो अब जनता के पास कैसे आए? तो अब वो कह रहे हैं अब की बार ईमानदार सरकार। हम ये नहीं कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, अखिलेश इस बार ये क्यों कह रहे हैं कि अब की बार ईमानदार सर? क्या इसके पहले बेईमान थे वो? क्या इसके पहले बेईमान थे जो इस बार ईमानदारी का तगमा लेके आए हैं? वो इस बार ये भी कह रहे हैं ये उनका कहना ही गलत है। आप अपने आप को ईमानदार क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब क्या अभी तक आप बेईमानी करते चले आए कि अब आप ईमानदारी करेंगे? नहीं, ये भी चीजें चल रही है कि उन्होंने कहा कि हम भाजपा वालों से भी बड़े हिंदू हैं। कल आप देखे होंगे न्यूज़ में बैठ हिंदू चुनाव के समय क्यों याद आता है? हर समय हिंदू नहीं आता है याद? कौन? क्या भाजपा में रहेंगे वही हिंदू रहेंगे? बाकी सब क्या अदर है क्या? क्या कोई और भी क्या केवल उसमें भाजपा जो रहे क्या? सर यही चीज़ें हैं कि आज जब पहला चुनाव होता था तो हम देखते थे इफ्तार पार्टियों का दौर चला करता था। सीएम हाउस में जो हुआ करता था, इफ्तार पार्टियां चलती थी, हमने खुद देखा 2017 से पहले। मगर आज वही देख रहे हैं कि वो शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। हाँ, तो क्यों? क्या हम हिंदू नहीं है? क्या और किसी पार्टी के लोग हिंदू नहीं है? हिंदू हैं। अखिलेश यादव का इंटरव्यू है यार, ये तो देखिए, ये पार्टियां तो अभी आई है। ये धर्म बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है। हाँ, वो हिंदू है। एक इंटरव्यू है सर, मैं आपको नेट पे दिखा दूंगा। अखिलेश यादव से एक पत्रकार पूछ रहा है कि आप पूजा पाठ करते हैं? तो उन्होंने बोला कि हमारी बीवी करते हैं, हमको भगवान पे हम पूजा पाठ नहीं करते। देखिए, ये अपना अपना सबका वो है, कौन मानता है कौन नहीं मानता, ये अलग है। आज क्यों शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं? क्यों? कि अखिलेश जी को ये सब क्या जरूरत कहने की पड़ गई कि हिंदू और ये सब क्या जरूरत पड़ गई? अभी तक उनको कुछ नहीं याद आ रहा था। सरकार कह रही है ना कि इसका मतलब कहीं न कहीं से आप जो है वोट बैंक का रुझान फिर से पब्लिक को बदल करना चाहते हो। ये कोई चीज़? जी भैया, आप बोलिए, आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से, बोलिए। देखिए, जब अभी हम बात करते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि देश में और विदेश में एक ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं। इससे पहले जब 2014 से पहले अन्य सरकारें थीं, कांग्रेस की भी सरकार थी, तो ओलंपिक गेम्स के लिए हमारे ओलंपियंस के लिए किसने इनिशिएटिव लिया? इस बार जैसा कि आपने देखा, अब तक का सबसे बड़ा कंटिजेंट इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में भेजा, और प्रधानमंत्री खुद हर एक ओलंपियन से, अगर जो ओलंपियन हमारा हार रहा है या फिर मेडल नहीं ला पा रहा है, जो जीत रहा है, उसे खुद फ़ोन पे बात करके, खुद इनिशिएटिव ले करके खुद उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। चाहे वो इंडिविजुअल ओलंपियन हो या एक पूरी टीम हो। जैसे कि आपने महिला हॉकी टीम के साथ अभी रिसेंट में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो कहने का मतलब ये है, हमारे अगर स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स हैं, तो उनको मोटिवेट करने का काम कौन करेगा? एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करे। पिछली बार देख के भी देखा है ना, लैपटॉप बटे हैं, ये बटा है, वो लैपटॉप भी मैंने आपको बताया। लैपटॉप, ये पानी जो बार बार हमारे साथी पानी की टंकी की बात कर रहे हैं, ये सोसाइटी, ये प्लीज़ शांत रहिए, 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 प्लीज़ शांत रहिए। हाँ, मेरी बात सुनिए। ये सोसाइटी जो है, ये 96 में बनी। 96 के बाद जब यहाँ पे गवर्नमेंट यूपी में कभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई। लास्ट हमारे मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, उसके बाद बुआ जी की आई, जो अखिलेश की बुआ जी हैं, उसके बाद अब्बा जी की आई, जो अखिलेश के पिताजी हैं। क्या बोल रहे हैं? पापा बोलिए। नहीं, वो कहते हैं ना कि मुल्ला मुलायम सिंह, उन्होंने कहा था पहले ही टोपी लगा के कि मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ। वही जो आज जो हिंदू की बात कर रहे हैं कि हिंदू की परिभाषा बीजेपी में आता तो हिंदू हो जाता है, वही मुल्ला सबसे बड़े हिंदू हैं। हाँ, तो वो तब कहाँ थे जब राम मंदिर में हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाई थी मुल्ला मुलायम सिंह ने? मुल्ला मुलायम सिंह जी ने जब गोली चलवाई थी, तब वो हिंदूपन कहाँ चला गया था? जब आज ब्राह्मण याद आ रहा है मायावती को, मायावती वो शब्द भूल गई, तिरस तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार।